पार्ट क्या है अपने पास, मानी थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। इसका भी हमें ऋतुनंदन, जी सर बिल्कुल ऋतुनंदन, कहाँ चले जाते हो बीच बीच में हमें छोड़कर, चलते हैं। नेक्स्ट आ चुका है अपने पास, सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि आप जानते हो सभी के बाहर लगा देना है बॉक्स, सभी के बाहर लगा देना है बॉक्स, ठीक है। क्योंकि जो भी हमें बदलाव करना है पहला रूल यही है अपना, सभी के बॉक्स लगा देना है। क्योंकि बॉक्स के बाहर ही हमें जो भी करना है, बॉक्स के बाहर, इनसाइड में हमें फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की चेंज करने की कोई परमिशन हमें नहीं है। जो भी आपको बदलाव करना है केवल और केवल बॉक्स के बाहर ही आप बदलाव कर सकते हैं, इनसाइड में आप कुछ बदलाव नहीं करेंगे, राइट। तो इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको संतुलित करने के लिए हमें सारणी की ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। तो हम बना लेंगे असंतुलित समीकरण की सारणी बना लेंगे भाई। क्या बना लेंगे, असंतुलित समीकरण की सारणी, ठीक है। तो लिखेंगे असंतुलित समीकरण की सारणी, असंतुलित समीकरण की सारणी, ठीक है, बना लेंगे सारणी। कितने तत्व हैं, दो चार हैं, हो जाएगा अपना काम। चले, अब यहाँ पर क्या आते हैं, तत्व आते हैं। क्या आते हैं यहाँ पर, तत्व, यहाँ पर अभिकारक आते हैं, यहाँ पर आते हैं उत्पाद। अब मुझे फटाफट कमेंट में भेज दीजिए इसमें कौन कौन से तत्व यूज में लिए गए हैं, ठीक है। भेजिए फटाफट कि इस समीकरण में हमने कौन कौन से तत्व उपयोग में लिए हैं, भेजिए। कौन कौन से तत्व हमने इसमें काम में लिए हैं, एक तो लिया है सोडियम, ठीक है। कौन सा लिया है, फर्स्ट है सोडियम लिया है, Na सोडियम होता है। क्लोरीन लिया है, Ag लिया है, Ag मानी सिल्वर, और एक नाइट्रोजन लिया है और एक ऑक्सीजन, ठीक है ना। माने इसमें 5 तत्व हैं, एक ऑक्सीजन भी प्रयोग में लिया गया है। अभी कारक की तरफ देखिए क्या क्या है। नाइट्रोजन एक यहाँ है, एक यहाँ है, नहीं ये तो सोडियम है, ये नाइट्रोजन नहीं, ये है नाइट्रोजन, ठीक है। ये वाला तो सोडियम है, एक ही है ना। और इधर है क्लोरीन, तो एक ही है, और ये भी एक ही है, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक है, और ऑक्सीजन है 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है अपने पास, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपने पास जो इधर क्या है, सिल्वर है, जो चांदी है वो एक ही है, और ये भी एक ही है Cl भी, और ये जो आपके पास सोडियम है ये भी एक ही है, और ऑक्सीजन भी, और क्या बचा, सोडियम एक ही है ना, सोडियम एक ही है, और नाइट्रोजन भी एक ही है, ठीक है। नाइट्रोजन भी कितना है, एक ही है, और ऑक्सीजन भी कितना है, 3 ही है। तो ये तो पूरा समीकरण ही संतुलित है। ये जो समीकरण है पूरा का पूरा क्या है भाई, संतुलित है। इसको तो संतुलित करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई बदलाव ही नहीं है अपने पास, ठीक है ना। जैसा था वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मानी जो समीकरण है उसमें तो बदलाव हो रहा है, ठीक है, अभिक्रिया के बाद, लेकिन इसके जो द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये समीकरण संतुलित है। ओके, तो ये जो समीकरण है संतुलित समीकरण है, क्या लिख दोगे, यह है एक संतुलित 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 समीकरण है। क्या है, एक संतुलित समीकरण है, राइट। समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।